हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का इंग्लिश का चैप्टर 2। इंग्लिश का चैप्टर 1 मैंने ऑलरेडी इस पे कंप्लीट करवा दिया है, तो आप उससे जाकर देख सकते हो। ठीक हो, चैप्टर 2 का आपका क्या नाम है, तो आपका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, और इसका जो सब नेम है वो स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब क्या होता है, बचपना। स्टोलन मतलब क्या होता है, चुराना। स्टोरीज मतलब होता है कहानी। तो इसमें बचपन में किस तरह से उसका चाइल्डहुड को चुराया गया, इसके कहानी है इसके पीछे। ठीक है, इसका जो मैं इसमें देखिए दो कहानी है। एक कहानी है आपका साहेब का, ठीक है, साहेब का। और एक कहानी जो है सो आपका है मुकेश का। ठीक है, मुकेश क्या रहता है, तो ये मोटर मैकेनिक रहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और साहेब क्या रहता है, तो एक रैग पीकर रहता है। रैग पीकर किसको कहते हैं, जो कूड़ा बिनता है। ठीक है, जो हम लोग कूड़ा करकट बाहर फेंक देते हैं, वो जाके कहीं एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, कहीं पे एक जगह पे, तो वहां पे लोग जाके रैग पिकिंग करते हैं, मतलब कूड़ा बीनते हैं। तो उससे कुछ कुछ उन्हें मिलता है, जिसको वो बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, चलिए ब्रीफ में मैं ये कहानी आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट कहानी। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग कौन सा कहानी देखेंगे, फर्स्ट कहानी देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे सेकेंड कहानी। तो इसमें सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि इसमें मेन जो कैरेक्टर है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है आपका साहेब। क्या नाम है, तो उसका नाम है आपका साहेब। ठीक है, वो साहेब अभी कहाँ रहता है, वर्तमान में अभी कहाँ रह रहा है, तो वो रह रहा है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली का जो सीमापुरी इलाका है, वो सीमापुरी इलाका में आप अभी भी जाओगे ना, तो वहां पे बहुत सारे वैसे लोग रहते हैं। ठीक है, मैं गया हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। सीमापुरी इलाके में रहता है। ठीक है, ये साहिब आया कहाँ से है, तो ये आया है आपका बांग्लादेश से। कहाँ से आया, बांग्लादेश से। कब आया, तो 1971 में। ठीक है, और इससे मिलने कौन जाती है, तो वो है आपका ऑथर एनिस जंग। ये है सो मिलने जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग ऑथर के बारे में जान लेते हैं, और जल्दी से इस कहानी को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो एनिस जंग, इसका जन्म 1944 में हुआ है। वाज बोर्न इन राउरकेला। कहाँ पे इसका जन्म हुआ है, इनका जन्म, तो राउरकेला में हुआ है। ठीक है, स्पेंड हर चाइल्डहुड इन, ये जो अपना चाइल्डहुड है मतलब बचपना और जो अपना जवानी है, सभी का सभी कहाँ पर बिताए हैं, तो राउरकेला में इन्होंने बिताया है। ठीक है, और हैदराबाद, राउरकेला और हैदराबाद। ठीक है, शी रिसीव्स हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो अमेरिका में भी पढ़े हैं, हैदराबाद में भी पढ़े हैं। ठीक है, हर पेरेंट्स वेयर बोथ राइटर्स। इनकी जो पेरेंट्स है वो दोनों के दोनों क्या थे, तो राइटर्स थे। एनिस जंग बिगेन हज कैरियर एज अ राइटिंग इन इंडिया। इन्होंने अपना कैरियर जो है सो इंडिया में ही लिखना स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए हम लोग इतना कुछ जान लिए। और इन्हीं का जो एक पुस्तक है, एक बुक है, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, और इसी से ये कहानी ली गई है, साहिब की कहानी। ठीक है, चलिए हम लोग जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं एकदम बुक को पढ़ के, ताकि आपको भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका है सो दिया हेडलाइन। हेडलाइन इज दैट कि समथिंग आई फाइंड अ रुपीज इन द गार्बेज, सम टाइम आई फाइंड इन द रुपीज इन द गार्बेज। मतलब ये बोलता है कि मैं कभी कभी रुपीज, रुपीज इट मीन्स रुपया, 1 रुपया 2 रुपया मैं गार्बेज में पा लेता हूँ। गार्बेज मतलब कूड़ा में। ठीक है, चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहेब। साहेब है सो यहाँ एथी जो है ये एनिस जंग, वो साहेब से पूछती है कि तुम ये सब क्यों करते हो। होम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्रॉलिंग फॉर अ गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। तो साहेब से कौन पूछती है, तो साहेब से जो है एनिस जंग वो पूछती है कि तुम ये सब क्यों करते हो। वहां पे है सो देखती है एनिस जंग कि लोग रोज है सो आता है, हर गार्बेज में आके है सो कुछ कुछ ढूंढने लगता है। ठीक है, साहेब लेफ्ट हिज होम एगो सेट एडमिट्स द ग्रीन फील्ड्स इन द ढाका। ढाका किसकी राजधानी है, तो वो है राजधानी आपकी बांग्लादेश का। तो साहेब कहाँ से आया है, तो ढाका से आया है। ठीक है, उसका भी अपना भी है सो ढाका में खेत वगैरह सब कुछ था, लेकिन वो 1971 में कहाँ आ गया है, तो इंडिया आ गया है। रह कहाँ रहा है, तो सीमापुरी, कहाँ पे, दिल्ली में। हिज होम इज नॉट इवन द डिस्टेंस मेमोरी। अब उसको याद भी नहीं है कि मैं अपना घर कहाँ छोड़ आया हूँ। There were many storms that swept away their fields and home. His mother tells him that's why they left looking for a gold in the big city where his knowledge। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सीधी सी बात समझिए। एनिस जंग है आपकी, कौन है, एनिस जंग है, वो मिलती है साहेब से। साहेब को पूछती है कि तुम ये सब काम
क्यों करते हो? रैग पिकिंग का काम क्यों करते हो? तो साहेब बोलता है कि नहीं, इसमें सो हम सोना खोजते हैं। क्या खोजते हैं? सोना खोजते हैं। सोने का कहने का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल का सोना, इन लोग है ना सो रैग पिकिंग के दरमियान बहुत सारा चीज़ इन लोग को मिल जाता है। ₹1 ₹2 कभी चांदी का सिक्का, कभी कुछ मिल जाता है, तो उसको ये लोग क्या बोलते हैं? तो सोना बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद जो एनिस ज़ंग है वो उसकी माँ से पूछती है, जो उसकी मदर है उससे पूछती है कि आखिर आप लोग बांग्लादेश छोड़ के यहाँ क्यों आए? तो इसकी मदर बताती है कि वहाँ पे बहुत सारा कुछ-कुछ हुआ, मतलब क्या उसको बोलते हैं, देखिए स्टॉर्म के बारे में लिखा है। कि स्टॉर्म हुआ, वहाँ पे बाढ़ आया तो हम लोग धीरे-धीरे वहाँ से छोड़ के आ गए, कहाँ पे? तो बिग सिटी में आ गए, अपना जीवन जीने के लिए, ठीक है? इतना बात हुआ। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। जब है सो एनी ज़ंग पूछती है ना उससे कि तुम ये सब क्यों करते हो? तो जो है सो ये साहिब है वो कहता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। वो बुदबुदाता है, मतलब धीरे-धीरे बोलता है कि नहीं मेरे पास तो करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो करूँ मैं क्या? उसके बाद बोलता है गो टू स्कूल। एंडी जंग बोलती है कि स्कूल जाओ। उसके बाद रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, वो जो एनिस जंग है वो क्या बोलती है कि ठीक है स्कूल जाओ, तुम्हारे पास कुछ काम करने के लिए नहीं है तो स्कूल जाओ, क्यों यहाँ पे है सो गार्बेज में है सो पड़े रहते हो, क्यों यहाँ पे कूड़ेदान में बिछते रहते हो। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड व्हेन दे हैड बिल्ड वन आई विल गो। तब उसके बाद है सो जो बच्चा है साहिब वो बोलता है कि यहाँ पे मेरे आस-पास में कोई भी स्कूल नहीं है। अगर आप बनाओगे या बन जाएगा तो मैं जाऊँगा, ऐसा बच्चा बोलता है, ठीक है? इफ आई स्टार्टेड अ स्कूल विल यू कम? आई आस्क्ड हाफ जोकिंग। अब एनिस जंग यहाँ पे वो मज़ाक में बोलती है कि अच्छा मैं स्कूल बनाऊँगी तो तुम आओगे कि नहीं आओगे? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। जो बच्चा है साहेब वो बोलता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर क्या है? यस, ही सेड स्माइलिंग ब्रॉडली। वो मुस्कुरा के बोला हाँ, 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 मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। आई फेल्ट यू। अ फ्यू डेज़ लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी? अब एनिस जंग कहीं पे बैठे हुए हैं। अब उसको आके ये बोलता है, क्या आपका स्कूल बना कि नहीं बना? अब एनिस जंग को तो भाई सुन के तो बुरा लगता है कि यार मैंने तो उसको प्रॉमिस किया था कि मैं स्कूल बनाऊँगा तो तुम आना, अब यहाँ पे स्कूल तो बिल्ड हुआ ही नहीं है, ठीक है? ऐसा उनको बहुत खराब लगता है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, तो एनिस जंग बोलती है कि साहेब जो स्कूल है वो बनाने में थोड़ा समय लगता है। आई एम्बैरेस्ड होकर वो बोलती है, मतलब शर्मिंदा होके, एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज़ नॉट मीन, बट प्रोमिसेस लाइक माई अपॉन द एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्रेक वर्ल्ड। लेकिन वही है कि जो थोड़ा-सा वो बोलती है ना कि हाँ, मैं स्कूल बनाऊँगा, तो ब्लैक वर्ल्ड मतलब होता है कि उदास दुनिया। तो जो साहिब का उदास दुनिया है, वो थोड़ा एकदम खिलखिला जाता है, मतलब हरा-भरा हो जाता है, ठीक है? तो उसको सुनने में अच्छा लगता है कि चलो यार स्कूल बनेगा तो मैं स्कूल जाऊँगा, ठीक है? आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम, साहिब आलम। अब बहुत दिन हो गया, वेनिस जंग वहीं पे सीमापुरी में रह रही है, रोज़ उसको देख रही है, तो उसको बहुत दिन हो गया, ठीक है? तो जाके लास्ट में सोचती है कि चलो आज पूछती हूँ कि साहिब का असली नाम क्या है? तो पूछती है, आई आस्क्ड हिम हिज नेम, उसको पूछती है कि क्या नाम है तेरा? तो वो बोलता है साहिब आलम, वो बोलता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज़ नॉट नो व्हाट इट मीन्स, बट वो अपना नाम का कोई भी मतलब नहीं जानता, वो अपने नाम का कोई भी मतलब नहीं जानता है, ठीक है? इफ ही नाउ बिलीविंग इट, इफ ही नो इट मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। अगर वो अपने नाम के बारे में जान ले तो क्या जानेगा? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मतलब ये जो पूरा ब्रह्मांड है उसका देवता। देखो साहिब आलम जो है वो उर्दू शब्द है, ठीक है? तो इसका उर्दू में क्या होता है? पूरा दुनिया का राजा, पूरा दुनिया का भगवान। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग, बट वो सुनेगा कि पूरा दुनिया का भगवान मेरा नाम है, तो क्यों उसको बिलीव करेगा? भाई बेचारा तो मतलब रैग पिकिंग कर रहा है, किसी तरह से अपना जीवन अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिस्पेक्ट, ही roams द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स एंड आर्मी ऑफ barefoot boys who appears like। अब देखो उसके पास कोई काम नहीं है, वो लोग बहुत सारे लोग मिलते हैं, 4-5 लोग जाता है रोज़-रोज़, एकदम जैसे आर्मी चलता है ना, आर्मी एक मतलब गुट में आर्मी जैसे 1-2 तो चलेगा नहीं, जब भी चलते हैं वो लोग तो एकदम 50-100, तो उसी तरह ये जो है सो 10-12 गो लड़का लेके मस्त एकदम बेयरफुट मतलब होता है खाली पैर, मस्त घूमते रहता है, ठीक है? जाके जहाँ भी उसको मिल जाता है जगह कि आज यहाँ पर हमको कूड़ा बीनना है, तो वहाँ पर बीनना स्टार्ट, कभी ₹10 मिलेगा, कभी ₹1 मिलेगा, कभी कुछ नहीं मिलेगा, कभी जूता मिलेगा, कभी चप्पल मिलेगा,
ठीक है? तो ऐसा-ऐसा उन लोग रोज़ का काम उन लोग का है, ठीक है? उसके बाद है व्हाई आर नॉट यू वियरिंग चैपल्स आस्क्ड आई आस्क्ड वन। उसके बाद है सो जा रहा था तो एनीस जंग उनको मिलती है कहीं, मिलता है कहीं, ठीक है? तो वो पूछते हैं कि व्हाई आर यू नॉट वियरिंग चप्पल्स? तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? माय मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ ही आंसर्स सिंपली। तो बोलता है कि नहीं, मेरी माँ चप्पल लाई ही नहीं, तो मैं पहनूँगा कहाँ से? ऐसा वो बोलता है, ठीक है? इवन इफ शी डिड he will throw them off at mother who is wearing shoes that do not match. When I command on it the shuffles his feet and say nothing. I want shoes. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक जो अलग बच्चा है वो बोलता है I want shoe. मुझे जूता चाहिए. Say third boy who has never owned a pair of his life. लेकिन जूता इतना महंगा है कि वो कभी ले ही नहीं सकते. Traveling across the country, I have seen the children walking barefoot. ये जो एनिस जंग है वो बोलती है कि मैंने पूरे देश को ट्रैवल किया मतलब एक जगह से दूसरी जगह गई है और बहुत सारे बच्चों को उसने देखा है कि वो बेयर फुट है मतलब खाली पैर है इन सिटीज मतलब शहरों में ऑन विलेज रोड विलेज में भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरों में विलेज में भी ठीक है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि जब एनिस जंग एक बच्चे को पूछती है कि अच्छा तुम्हारे पास चप्पल क्यों नहीं है बताओ, तो एक बच्चा तो बोलता है कि नहीं, मेरी माँ ला ही नहीं दी। और दूसरे बच्चे को जब वो पूछते हैं तो दूसरा बच्चा बोलता है कि नहीं, अगर मेरे पास जूता आ गया तो मैं उसको फेंक दूँगा, थ्रो कर दूँगा। और तीसरा बच्चा जो है वो बोलता है कि नहीं मुझे जूता चाहिए, आप दिला दो। तो वो बोलती है कि ये जो है ना एक ट्रेडिशन बन गया है बेयरफुट मतलब खाली पैर घूमने का, उनको जूता दोगे भी तो वो नहीं पहनेंगे। इस वन आई वंडर्ड ऑफ इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अबाउट द फैक्चुअल स्टेज ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखो उन लोग थोड़ा गरीब भी है भाई, तो कहाँ से पहन पाएगा, किसी तरह तो जीवन यापन कर रहा है। आई रिमेम्बर अ स्टोरी, अब एक स्टोरी यहाँ पे है, सो एनिस जंग को रिमेम्बर आता है मतलब याद आता है जूता चप्पल को लेके, ठीक है। आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ मैन फ्रॉम उडुपी। ये जो उडुपी जगह है वहां से एक आदमी है, उसका एक स्टोरी एनिस जंग को याद आ रहा है। वंस टोल्ड मी, वो बोलता है, वो बोल रहा था इसके पास, ठीक है। एज a young boy who would go to a school past an old temple। एक ओल्ड टेम्पल के पास से वो स्कूल मतलब जाता था। यहाँ पे एक ओल्ड टेम्पल है, इधर इधर से वो चल के स्कूल मस्त जाता था एक यंग बॉय जो उडुपी का था। वेयर हिज फादर वाज अ प्राइस्ट, प्राइस्ट मतलब होता है पुजारी, वहां पर उसके पिताजी जो थे वो पूजा कराते थे, ठीक है। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। अब यहाँ पे ऐसे एक बच्चा आता था, रुकता था, जिसके पिताजी यहाँ पे पूजा करवाते थे और ये ऐसे पूजा कर रहा है भगवान का। अब बोल रहा है कि भगवान जी मुझे एक पेयर शूज दिला दो, मतलब एक जोड़ा जूता दिला दो। 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। अब उसके बाद क्या हुआ कि 30 साल के बाद जो एनिस जंग है वो विजिट करती है उसके शहर में, ठीक है, उसके टेम्पल में। विच वॉज नॉट ड्रॉन्ड इन द एयर ऑफ डिलाइलेशन। तो ये जो टेम्पल है ना वो धीरे धीरे धराशायी हो जाता है, मतलब थोड़ा पुराना हो जाता है ना जी। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड अ न्यू पैरिस्ट। तो उसके पास एक न्यू प्रिस्ट मतलब इस टेम्पल में एक नया पंडित आ गया था। देयर वेयर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर। यहाँ पे एक रेड प्लास्टिक चेयर है और एक व्हाइट प्लास्टिक चेयर है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, एक मतलब यंग बच्चा बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग बच्चा आता है, ठीक है। वो एक ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए है। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, एक मौजा पहना है और एक जूता पहना है। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रो हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड। उसके बाद उस वो आता है स्कूल से, हम लोग भी जब स्कूल से देखते हैं ना कि आते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो यार बैग को एकदम फेंकते हैं किसी बेड पर, यहाँ पे एकदम बैग को पहले फेंकते हैं उसके बाद कुछ होता है। तो उसी तरह एक बच्चा आता है बेड को अपना फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय एंड मेड इन द गुडनेस गॉडेस वेयर ही वाज फैमिली गॉट अ पेयर ऑफ द शू। तो ये फिर याद करता है कि किस प्रकार से देखो ये एक दूसरा बच्चा है वो प्रेयर कर रहा था भगवान से कि भगवान जी मुझे जूता दिला दो, और एक ये है कि ऐसे फेंक देता है। Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wear the shoe, but many others like the rag picker in my neighborhood remain shoeless. अब यहाँ पे वो बताता है कि वो तो क्राइस्ट का जो बच्चा है सो प्रे करता है कि मुझे एक शू चाहिए, तो उसको तो भगवान दिला देते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे होता है कि एक रैग पिकर जो बच्चा है साहब उन लोग के पास अभी भी शू नहीं है, ठीक है, ऐसा वो बोलती है।
उसके बाद चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, माई अक्वाइंटेंस विथ द बेयरफुट रैग पिकर लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑफ द preferably delicate minds away from it metaphorically. There who lived were squared whom they come from बांग्लादेश बैक इन द 1971। अब देखो यहाँ पे 1971 के बारे में बता रहे हैं कि वो लोग जितने भी सीमापुरी में रह रहे हैं, जो सीमापुरी दिल्ली में जितने भी लोग रह रहे हैं, गरीबी झेल रहे हैं, उन लोग कब आए थे? तो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहेब फैमिली इज अमोंग देम, साहेब का भी फैमिली उसी टाइम आया था। सीमापुरी वाज देम द वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस मतलब कि 1971 में सीमापुरी जो था वो एकदम खाली था, वीरान स्थल था, ठीक है? वहाँ पे किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं था, मतलब एक जैसे होता है ना मैदान, उस तरह से एकदम वीरान था, ऐसा मतलब वो बोलती है, ठीक है? इट इट इज़ स्टिल, अभी भी वीरान है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब क्या है कि वहाँ पे लोग भर गए, आदमी आ गए। इन अ स्ट्रक्चर ऑफ मड, वहाँ से मड से भरे हुए बने हुए घर है, विथ रूफ्स ऑफ टीन, और टीन से है सो जो छत होता है ना उसको टीन से ढका गया है, तारपुलिन से ढका गया है, ठीक है? डिवोटीज ऑफ सवेज, वहाँ पे जो सीवेज है, मतलब जो क्या उसको बोलते हैं, नाली, नाली जो है वो मस्त एकदम बह रहा है, मतलब पूरा का पूरा गंदा इलाका है। ऑन ट्रेनिंग ऑफ द रनिंग वाटर एंड लिव्स ऑफ 10,000 पीपल, और वहाँ पे रह कितने लोग रहे हैं? तो 10,000 लोग रह रहे हैं, और सभी के सभी क्या है? तो रैग पीकर है, मतलब कूड़ा बीनने वाले। दे हैव लिव्ड हियर फॉर 30 ईयर्स, वो 30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। कितने साल से? 30 साल से। विदाउट एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब होता है किसी भी पहचान के रूप, बिना किसी पहचान के वो लोग यहाँ 30 साल से रह रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सीमापुरी इलाका है, कौन सा इलाका है? सीमापुरी इलाका है आपका, ठीक है? यहाँ 1971 में बांग्लादेशी लोग आए, ठीक है? बांग्लादेशी लोग आए और यहाँ पे रहना स्टार्ट किए। उसके पहले सीमापुरी क्या था? तो एकदम वीरान इलाका था। यहाँ पे उन्होंने रहना स्टार्ट किया, फिर धीरे-धीरे उन्होंने एक घर बनाया। तो एकदम मड का घर बनाया, कच्चा घर बनाया, उसके बाद टीन से ऊपर में छत बनाया और तारपीन से ऊपर में छत बनाया। जो तारपीन ये सब होता है ना प्लास्टिक का छत, वैसा ही छत बनाया, मतलब किसी तरह से रह रहा है। 30 साल से रह रहा है। कितने साल से रह रहा है? तो 30 साल से रह रहा है। अब विदाउट आइडेंटिटी, विदाउट आइडेंटिटी इट मीन्स हुआ कि उनके पास किसी भी तरह का आधार कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। विदाउट परमिट, उनके पास परमिट भी नहीं है कि तुम लोग यहाँ पे रह सकते हो, बट विद द राशन कार्ड, बट उनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट दियर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट में नाम के लिए, नाम चढ़ाने के लिए उनके पास क्या है? तो राशन कार्ड है। एंड इनेबल देम टू बाय क्रेन, अब उसके बाद है सर राशन कार्ड अगर उनके पास है तो वो लोग खाना भी खरीद सकते हैं, जो कि मतलब ये जो सरकारी राशन कार्ड से मिलता है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एंड आइडेंटिटी, अब वो लोग बोलते हैं कि जो फूड है वो मोर इम्पोर्टेंट है जिंदा रहने के लिए, आइडेंटिटी रहे या ना रहे भाई, लेकिन कम से कम खाना रहना चाहिए। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without a itching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, से a group of women, एक ग्रुप ऑफ वोमेन कहती है, सबसे यहाँ एक ग्रुप ऑफ वोमेन है, वहाँ पर बहुत सारी वोमेन्स है, वो कहती है कि यहाँ हम लोग को अच्छा है कि यहाँ पे हम लोग को खाना मिल जाता है, आइडेंटिटी मिले या ना मिले। अब वहाँ पे क्या था? बांग्लादेश में है सो वहाँ पे है सो वहाँ पे ग्रेन होता ही नहीं है, वहाँ पे उपज होता ही नहीं है, उससे अच्छा है कि हम यहीं पे रहें और अपना पेट भरे। ये कौन बोलती है? तो ग्रुप ऑफ वोमेन बोलती है, मतलब एक वोमेन का मंडली है। इन टैटर्ड सैरीज, जो कि एक फटा हुआ साड़ी पहने हुए, जो ग्रुप ऑफ वोमेन है वो फटा हुआ साड़ी पहन ले। व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, व्हेनेवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, चिल्ड्रन ग्रो अप इन द देम। अब वो बोलती है कि आखिर तुम लोग वहाँ छोड़े क्यों, वहाँ से आए वहाँ क्यों? तो वो अपना प्रॉब्लम सब कुछ बताती है कि वहाँ पे हम लोग को खेती वगैरह होता नहीं था, तो अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए, अच्छा से ऐसे ज़िंदा रखने के लिए हम कहाँ पे लेके आ गए? तो यहाँ पे लेके आ गए। ये सारा का सारा वहाँ पे बात होने लगा और यहाँ पे बच्चे आके क्या करते हैं? तो रैग पिकिंग करते हैं। मतलब यहाँ पे आके वो बच्चे जो है सो जो कूड़ा-वूड़ा है उसको बीनते हैं। इट इज़ अ डेली ब्रेड, जो इसके रोज़ी-रोटी का एक आधार है। इसी से उनको कूड़ा बीनना है और इसी से वो लोग पैसा भी कमाते हैं, ठीक है? आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया? इवन इट लीकिंग रूफ बट नो चिल्ड्रन इवन मोर, ठीक है? आई
समटाइम फाइंड अ रुपीज़ इवन 10 रुपीज़ नोट साहेब है, तो अचानक से फिर बोलता है कि कभी-कभी मैं ₹1 पाता हूँ और कभी-कभी ₹10 भी पा लेता हूँ और ये बोलते हुए उसके एकदम चेहरे पर है ना एकदम मस्त सा स्माइल आता है। कभी-कभी मैं ₹10 भी पा लेता हूँ। व्हेन यू काइन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन द हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट stop scrolling for there is the hope of finding more. It seems that for a children garbage has a meaning different from it means to dear parent. For the children is wrapped in the wonder of the elders in the means of survivor. अब देखिए यहाँ पे है सो ये मेटाफर थोड़ा दे रही है एनिजन। यहाँ पे बच्चा बोलता है कि मुझे कभी-कभी ₹10 भी मिल जाता है। तो बच्चों के लिए ये थोड़ा है ना रोमांचक चीज़ है, मतलब उनको थोड़ा इंटरेस्ट आता है इस चीज़ को करने में। तो उनको जब ₹1 मिलता है, ₹10 मिलता है, कभी-कभी सिल्वर कॉइन मिल जाता है, तो उनको बहुत इंटरेस्ट आता है ये काम करने में। लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं ना, वो सोचते हैं कि नहीं ये हमारे सर्वाइवल का एक ही ज़रिया है, ये इंटरेस्ट लेने का काम नहीं है, ठीक है? ऑन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। अब वहाँ पे एक क्लब था, ठीक है? वहाँ पे है सो यहाँ पे मस्त साहेब है सो खड़ा होके देख रहा है, ठीक है? कुछ मैच चल रहा है, 2 यंग पीपल 2 ठो यंग पीपल है, वो लोग क्या खेल रहे हैं? तो ये लोग आपका टेनिस खेल रहे हैं और वो साहेब उसको देख रहा है, ठीक है? ड्रेस्ड इन द व्हाइट पेरेंट टेनिस आई लाइक द गेम्स ही होन्स। वो ऐसे बुड़बुड़ा के बोलता है कि मुझे ये खेल पसंद है। कंटेंट टू वॉच और देखना भी पसंद है। आई ईट स्टैंडिंग बिफोर द फेंस आई गुड इनसाइड व्हेन नो मोर इज ग्राउंड। उसके बाद वो बोलता है कि मैं कभी-कभी अंदर भी चला जाता हूँ जब कोई भी ग्राउंड में नहीं होता है, ऐसा वो बोलता है, ठीक है? द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। उसके बाद वो बोलता है कि वहाँ का जो गेट कीपर है ना, वो स्विंग मतलब होता है झूला, कि वो झूला को भी यूज़ करने देता है। साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शू दैट लुक्स स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड द स्पॉट। अब उसके बाद साहेब भी क्या पहना हुआ है, तो टेनिस शू पहना हुआ है, लेकिन वो जो है ना पूरा जो प्रॉपर ड्रेस होता है, जैसे आप नीचे व्हाइट पहने हो तो ऊपर में भी तो व्हाइट पहने होगे ना। लेकिन क्या है कि उसके ऊपर सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका जो शर्ट था वो शॉर्ट था, डिस्कलर्ड था। ठीक है? वैसा वो पहन के वहाँ पे खड़ा था। समवन गेव टू मी। वो बोलता है कि किसी ने ये मुझे दिया है। ही सेज इन द मैनर्स ऑफ एक्सप्लेनेशन द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्ड। मतलब वो बोलता है अनीस जंग को कि ये मुझे किसी ने दिया है, ये मतलब शूज़ जो हम पहने हो सो और कपड़ा जो पहने हो सो। शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। वो बोलता है कि ये जो शूज़ हमको दिया गया है टेनिस शू, वो किसी रिच बॉय का, मतलब एक अमीर बच्चे का। who perhaps refused to wear them because of a hole in one of the them। वो बोलता है कि इसमें वो उसको पहनना इसलिए रिफ्यूज कर दिया ना, वो उसको इसलिए नहीं पहन रहा है उस शूज को कि उसमें क्या है कि एक छोटा सा यहाँ पे होल हो गया है, जिसके वजह से वो बच्चा उसको नहीं पहन रहा है। does not bother him for one who has walked barefoot even shoes where hole in the dream comes true, but the game ही इज़ वाचिंग सो आइडेंटिटी इज़ नॉट ऑफ रिस्क। लेकिन वही है कि वो जो टेनिस गेम देख रहा है बेचारा वहाँ पे खड़ा होके, वो उसके पहुँच से एकदम बाहर है, वो कभी नहीं खेल सकता है। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब वो मिल्क बूथ जा रहा है। मिल्क बूथ मतलब होता है कि एक ऐसा जगह जहाँ से मिल्क आपको मिलता है, दुकान रहता है ना दूध का, वो सारा वहाँ पे वो काम करने लगा। इन दिस हैंड ऑफ स्टील कैनिस्टर। उसके बाद एक कैनिस्टर, स्टील कैनिस्टर उसके पास रहता है, एक ऐसा जग टाइप से रहता है ना जी, आप लोग सभी लोग देखे होंगे, एक ऐसा जग टाइप से रहता है कैनिस्टर, इसमें ऐसे लगाया हुआ रहता है, तो उसी को लेके वो जा रहा है। आई नो वर्क इन द टी स्टॉल डाउन द रोड ही शायद। उसके बाद वो बोलता है पॉइंटिंग करके कि देखो मैं वहां पे एक टी स्टॉल है, वहां पे मैं काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज। और उसे कितना मिलता है? तो 800 रुपया मिलता है, ठीक है, उस काम के बदले। एंड ऑल माई मील्स। उसके बाद उसको खाना भी फ्री मिलता है, काम और खाना दोनों मिल रहा है, ठीक है। डज ही लाइक द जॉब। उसके बाद है सो एनिस जंग है, वो पूछते हैं इससे कि क्या तुम इस जॉब को पसंद करते हो कि नहीं करते हो, वो बताओ। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क हिज फेस ही इज लॉस्ट द केयरफुल बुक। बट वो बोलते हैं कि हाँ ठीक ही है, पसंद पढ़ ही रहा है। द स्टील कैनेस्टर। अब उसके बाद है स्पेनिश जंग बोलती है कि द स्टील कैनेस्टर सिम्स हैवियर देन द प्लास्टिक ऑफ बैग वुड कैरी इन द लाइटली हिज सोल्जर। उसके बाद वो बोलती है कि जो वो प्लास्टिक बैग को है सो यहाँ पे टांगता था ना, उससे ज्यादा भारी जो है सो वो है स्टील का कैनेस्टर। अब क्यों भारी है?
तो वहाँ पे वो जो रैग पिकिंग करता था, तो वो अपना मालिक था। क्या था? तो वो अपना मालिक था, ठीक है? अपने मन से जब उसको मन किया तब करता था। लेकिन अब वो जो वहाँ शॉप में वर्क करने लगा, तो यहाँ पे वो अपना मालिक नहीं है, उसे जो भी मालिक वो बोलेगा उसको वो करना रहेगा। तो वही लास्ट में बोलती है कि साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। इट मीन्स हुआ कि साहेब अब जो अपना है सो खुद का मालिक नहीं है। तो कहानी होती है यहीं पे समाप्त। उसके बाद आपका ये है नेक्स्ट कहानी, आई वांट टू ड्राइव अ कार, जिसका कि मुकेश से रिलेटेड ये स्टोरी है, जिसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? थैंक यू बच्चों, जो आप लोग यहाँ तक रहे, ठीक है? आप अपने दोस्तों को ये चीज़ ज़रूर भेजना। ओके, थैंक यू।